हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है और इसके बाद में हमें इस इक्वेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक एक करके सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि नेम द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एंड डिस्क्राइब व्हाट टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो की कॉन्सेप्ट के अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको लिख लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, 92 यूरेनियम 235 गिवन है। ठीक है बच्चों, और इसके साथ में ये रिएक्ट किसके साथ में कर रहा है, न्यूट्रॉन के साथ में रिएक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, और इसके थ्रू बन क्या रहा है, ठीक है, ये टूट रहा है, जो हमारा यूरेनियम है वो बेरियम 56 और 139 के अंदर टूट रहा है। ठीक है बच्चों, बेरियम 56 139 के अंदर, बेरियम के अंदर टूट रहा है, और फिर क्रिप्टॉन के अंदर टूट रहा है। क्रिप्टॉन का हमें क्या गिवन है, 36 और 94। ठीक है बच्चों, और इसके बाद में हमें क्या दे रखा है, एक्स सी दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो एक्स सी के अंदर यहाँ पे क्या होता है बच्चों, 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। ठीक है बच्चों, कितने बनते हैं, तो 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, और इसके साथ में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, और इस एनर्जी को हम किस में लिखते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर लिखते हैं। ये एनर्जी क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस का जो हमारा नाम है, ठीक है बच्चों, इस प्रोसेस का यानी जो ये रिएक्शन हो रही है, इसका जो हमारा नाम है वो क्या है, न्यूक्लियर फिजन है। ठीक है बच्चों, फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर टूटता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस प्रोसेस का नाम है न्यूक्लियर फिजन। तो पहले पार्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन। अब दूसरे पार्ट के अंदर दे रखा है कि आइडेंटिफाई द पार्टिकल सी एंड द नंबर ऑफ एक्स सच पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सेकंड नंबर है कि यहाँ पे देखो एक्स सी गिवन है। ठीक है बच्चों, तो एक्स यानी कितने नंबर ऑफ बन रहे हैं, तो 3 बन रहे हैं, और कितने बन रहे हैं, पार्टिकल सी क्या है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है। ठीक है बच्चों, सो सो पार्टिकल, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो पार्टिकल बन रहा है, सो पार्टिकल प्रोड्यूस्ड, so the particle produced is the particle produced is न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो कौन सा पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, एंड 3 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। कितने न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 3 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3, और सी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, न्यूट्रॉन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे बी पार्ट का आंसर हो गया। अब सी पार्ट के अंदर हमें पूछा है व्हाट डज ई रिप्रेजेंट। ठीक है बच्चों, तो सी पार्ट में ई जो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है बच्चों, एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये जो एनर्जी है वो किसके अंदर है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पार्ट सी का आंसर हो जाएगा। अब पार्ट डी के अंदर पूछा है नेम वन इंस्टीट्यूशन वेयर द अबोव न्यूक्लियर रिएक्शन इज यूटिलाइज्ड। तो ये कहाँ पे होती है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर होती है। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ये प्रोसेस को, इस न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पार्ट डी का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पार्ट ई के अंदर पूछा है विच टाइप ऑफ बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस रिएक्शन के ऊपर कौन सा बॉम्ब बेस्ड होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एटम बॉम्ब। ठीक है बच्चों, तो एटम बॉम्ब जो होता है हमारा वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, न्यूक्लियर फिजन के ऊपर बेस्ड होता है, और इसके अंदर कौन सा मटेरियल न्यूक्लियर फ्यूल यूज होता है, तो वो यूरेनियम 235 का यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने ए बी सी डी ई पांचों पार्ट के आंसर देखे हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।